हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी सीरीज वाइज क्लासेस चल रही हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स की। और मैं ये सब आपको एसपी बख्शी साहब की बुक से करा रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। वहाँ से वर्ड्स क्वेश्चन बनते ही हैं, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, जो मैं डेली आपको ये सेशन कराती हूँ, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, देखना जरूर, इम्पोर्टेंट है। ओके, और स्किप नहीं करना है, एंड तक जरूर देखा करें क्लास को। डेली मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सेशन ये। और हमारे डब्लू वर्ड चल रहा है, एंड होने को है। अब ये सीरीज हम एंड की तरफ जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। विल्ट का क्या मीनिंग होता है? WILT, विल्ट। विल्ट वर्ड का मीनिंग होता है यूज्ड अबाउट ए प्लांट और फ्लावर। जब हम ये जो विल्ट वर्ड का यूज होता है किसी प्लांट फ्लावर के लिए, हम इसका यूज करते हैं जब वो क्या होने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, कुम्हलाने लगते हैं, बैंड होने लगते हैं, टू बैंड और स्टार्ट टू डाई। तो जब फ्लावर या प्लांट जब बैंड होने लगते हैं या स्टार्ट टू डाई, तो हम उसको बोलते हैं विल्ट। जब वो मुरझाने लगते हैं, मरने लगते हैं, ओके, तो उसको हम विल्ट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। आइए इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। सिनोनियम। सिनोनियम है, इसके वर्ड्स हैं विदर। विदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने वर्ड्स लिए हैं। ऐसा नहीं कह सकते एक कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट जरूर करते रहिएगा, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। विदर, विदर का मीनिंग होता है सूखना। पेरिस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरिस भी पेरिस होता है जब चीजें मुरझाने लगती हैं, चीजें डेट्रियोरेट होने लगती हैं, हिरास होने लगता है उनका, स्मूदर होने लगती हैं। ड्रूप आता है सूखने के लिए। फेड होने लगती हैं, वीकेंड, कमजोर पड़ने लगती है। श्रीवल बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीवल सूखने के लिए आता है, मुरझाने के लिए आता है। कोलैप्स, कोलैप्स होता है गिरना, जब हिरास होने लगता है उनका। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है कोलैप्स, बहुत पूछा जाता है। सैग, डीजनरेट होना। डी अपने आप में ही एक निगेटिव वर्ड को शो करता है, तो डीजनरेट, जनरेट होता है, चीजें जनरेट हो रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं और डीजनरेट होती हैं, उनका हिरास हो रहा है, गिर रही हैं। ओके, तो वीदर, पेरिस, डेट्रियोरेट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और स्पेलिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्पेलिंग याद रखिएगा। स्मूदर, ड्रूप, फेड, वीकन, श्रीवल इंपॉर्टेंट वर्ड है। श्रीवल भी। कोलैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी वर्ड। सैग और डीजनरेट। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है रिवाइव, जब चीजें खराब होने लगती हैं, कोलैप्स की ओर जाने लगती हैं, डीजनरेट होने लगती हैं, तो उनका ऑपोजिट क्या होगा? रिवाइव होंगी, पुनर्जीवित होंगी, ब्लूम होंगी, रिफ्रेश होंगी, रीस्टोर होने लगती हैं, रिकवर होने लगती हैं, रिकपरेट। रिकपरेट का मीनिंग होता है रिकपरेट होना, यानी कि चीजों में सुधार आना, स्वस्थ होने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति भी ठीक होने लगता है, रिकवर करने लगता है, उसको भी हम कहते हैं रिकपरेट कर रहा है। रिकपरेट कहते हैं स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है धीरे धीरे। रेले, रेले का मीनिंग होता है चीजें ठीक होना, रेले उसमें जान आना, रिबाउंड होना, गेन होना, ओके, उसकी वृद्धि होना। तो रिवाइव, ब्लूम, रिफ्रेश, रिस्टोर, रिकवर, रिकपरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेलिंग भी याद रखिएगा, रैली की स्पेलिंग भी याद रखिएगा। सिंगल एल और डबल एल में कंफ्यूज हो जाते हैं, रिबाउंड और गेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विल्ड। विल्ड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विल्ड, विल्ड आप जानते हैं विल्ड का क्या मीनिंग होता है? विल्ड का मीनिंग होता है WIELD, स्पेलिंग है, और WIELD वर्ड का क्या मीनिंग होता है? आइए इसका मीनिंग जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हिंदी में क्या अर्थ होता है इसका, पहले ये जान लेते हैं। हिंदी मीनिंग होता है प्रयोग में लाना। विल्ड का मीनिंग होता है टू यूज ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज को प्रयोग में लाते हैं या अपनी पावर, ऑथोरिटी को हम यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड आता है प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना, रखना। और जब हम किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को प्रयोग में लाते हैं, किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति दूसरा यूज करता है या हम यूज कर रहे हैं, किसी चीज का प्रयोग में ला रहे हैं, किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बरत रहे हैं, तो उसके लिए आता है विल्ड। आई होप आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बरतना, इस्तेमाल करना, प्रयोग में लाना। ओके,
मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया है, टू हैव एंड यूज पावर, अथॉरिटी, जब हम अपनी पावर का या अथॉरिटी का एक्सेट्रा यूज करते हैं, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं। ओके, यूज का मीनिंग होता है प्रयोग में लाना। तो सिनोनियम वर्ड्स देखते हैं कुछ इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूज, प्रयोग में लाना। एक्सरसाइज का मीनिंग भी क्या होता है? प्रयोग में लाना। एक मीनिंग होता है व्यायाम, जब हम व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम हम क्यों करते हैं? व्यायाम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए करते हैं, हेल्दी रखने बनाने के लिए करते हैं। तो उसका भी हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं एक्सरसाइज करके। ओके, एक्सर्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या करते हैं? किसी भी कार्यालय में वो काम करते हैं, वो उनके प्रयोग में आ रहे हैं एम्प्लॉय। ओके, कंट्रोल, कंट्रोल करते हैं जब हम किसी को अपने कंट्रोल में, उसको प्रयोग में लाते हैं, हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, तो ये सभी वर्ड इसके सिनोनियम वर्ड्स बन जाते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंटोनियम है एब्सटेन। एब्सटेन कहते हैं जब कोई बचता है, अवॉइड करता है, फोरबियर करता है, फोरगो, उसको छोड़ देता है, रेलिंक्विश कर देता है, सरेंडर कर देता है अपने आप को, अबेंडन। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना, नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और क्लास आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर से जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अब बहुत कम देख रहे हैं आप सभी, ये आपको बाद में याद आएगा जब ये वर्ड आपको याद आएंगे कि यहाँ से वर्ड जरूर से जरूर मिलने वाले हैं आपको, ये मिस मत करना। ओके, सेशन जो चल रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी है क्लासेस, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से कंप्लीट जरूर से जरूर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।